नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। वक्त हो चला है जनहित का। के न्यूज इंडिया के खास प्रोग्राम जनहित में आपका स्वागत है। और जनहित में आज हम बात करेंगे गौशालाओं के रियलिटी चेक की। तो गौशालाओं का रियलिटी चेक। योगी सरकार ने आवारा पशुओं को सुरक्षा प्रदान करने तथा घूमने वाले मवेशियों की देखरेख करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर गौ आश्रय स्थापित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं जोर शोर से इसका ऐलान भी करते हैं, लेकिन गौशालाओं में ही पशुओं को यदि कुत्ते नोचते दिखाई दें तो माना यही जाएगा कि गौशालाओं में भी गायें और ये पशु सुरक्षित नहीं है। योगी सरकार की स्पष्ट मंशा है कि कोई आवारा पशु बाजार में व सड़क पर ना घूमे। पशुओं के रख रखाव को लेकर योगी सरकार ने बाकायदा गाइडलाइन जारी की है, लेकिन फिर भी गौशालाओं में सरकार के मंशा के विपरीत स्थिति देखने को मिल रही है। पशु आश्रय स्थलों में व्यवस्था इतनी बदहाल दिखाई दे रही है कि गौ आश्रय कसाई खाने में तब्दील हो गए हैं। कई ऐसे गौशालाएं हैं जिनमें ऐसी स्थिति है। के न्यूज इंडिया की टीम ने जब उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गौशालाओं का रियलिटी चेक किया, छुट्टा जानवरों को पकड़कर इन गौशालाओं में रखा तो जा रहा है, लेकिन इन गौशालाओं में गौवंशों का हाल जो है वो ठीक नहीं है। कई जिलों में हालात ठीक ठाक जरूर मिले, लेकिन अधिकतर जिलों में गौशालाओं की स्थिति काफी दयनीय मिली है। एक तरफ आवारा जानवरों की वजह से किसान परेशान है और इस कड़कड़ाती ठंड में छुट्टा जानवरों से अपनी फसल को बचाने के लिए दिन रात खेतों की रखवाली कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गौशालाओं का भी हाल बेहाल है। छुट्टा जानवरों को पकड़कर इन गौशालाओं में रखा तो जा रहा है, लेकिन इन गौशालाओं में गौवंशों का हाल जो है वो सही नहीं है। के न्यूज की टीम ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गौशालाओं का रियलिटी चेक किया। आपको इन जिलों की गौशालाओं की स्थिति से रूबरू कराते हैं और सबसे पहले बात करते हैं अंबेडकर नगर की। अंबेडकर नगर के टांडा ब्लॉक क्षेत्र में डांडी महमदपुर गांव में बनी गौशाला की बात कर रहे हैं। वैसे तो अंबेडकर नगर में कुल 9 ब्लॉक हैं और इन ब्लॉकों में कुल 37 गौशालाएं हैं, लेकिन टांडा ब्लॉक की इस डांडी गांव की गौशाला की दुर्दशा तस्वीरों के माध्यम से बयां हो रही है। आपको बता दें कि जब के न्यूज की टीम गौशाला पहुंची तो मौके पर 2 केयरटेकर मिले। खाने पीने की व्यवस्था को देखा गया तो भूसा मिला, वह भी काफी कम था। पशु आहार, कुछ बोरियां पशु आहार जरूर मिले, लेकिन अगर बात इनके इलाज की करें तो बेहद खराब स्थिति पाई गई। गौशाला के भीतर रखी दवाएं एक्सपायरी डेट की थी। वहीं मवेशी इलाज के अभाव में दम तोड़ते भी नजर आए। सबसे पहले हम अंबेडकर नगर की रियलिटी चेक दिखाते हैं। हम लोगों ने ठंड से बचाव के लिए अलाव जलवाना, तिरपाल लगाना, पुआल डलवाना और गायों को काउपोट की व्यवस्था कराना, इस संबंध में हम लोग काम कर रहे हैं। और सुबह 10 बजे हम लोग डेली इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम अधिकारियों को लगा करके क्रॉस इसका वेरिफिकेशन भी करा रहे हैं और हर जगह हमारे यहाँ तिरपाल लग गया है, पुआल भी सभी जगह पहुँच गई है, अलाव भी चल रहे हैं। डीएसओ से हम लोग बात करके बोरे दे करके काउपोट की भी व्यवस्था करा रहे हैं। तो सभी गौशालाओं में हम लोग प्रॉपर इसको देख रहे हैं। इसके अलावा सुबह 10 बजे से लेकर के 10:30 तक हम लोग वीसी के माध्यम से प्रॉपर एक मॉनिटरिंग कर रहे हैं और चीज़ों को चेक करा रहे हैं। कहीं भी अगर कोई चीज़ प्रकार की पाई जाती है, कहीं चारे की कमी है, कुछ है, तो उसको हम लोग चेक करके और वहाँ पर व्यवस्थाएँ हम लोग सुनिश्चित करेंगे। हम लोग कटिबद्ध हैं कि गौशालाओं में व्यवस्थाएँ बहुत अच्छी हैं। सर, शासन का निर्देश है कि प्रतिदिन गौशालाओं में डॉक्टर जाके चेकअप करें, लेकिन वहाँ केटेगरों से पूछा गया तो उन्होंने बताया तीसरे दिन पे डॉक्टर आए। सर, इस पे क्या कहेंगे? आपने जो किसी पर्टिकुलर गौशाला के लिए बताया है उसको हम लोग दिखवा लेंगे, बल्कि हम लोग ये इंश्योर करा रहे हैं कि डेली हमारे जो पशु चिकित्सक हैं देखें, उनकी चिकित्सा की व्यवस्था देखें, और बाकी जो पंचायती राज ग्राम विकास विभाग है वो अपनी व्यवस्था सुनिश्चित करें। हम लोगों के लिए ये टॉप प्रायोरिटी है, गौशालाएँ हमारी अच्छी तरीके से व्यवस्थित चलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ अमन सिंह। अंबेडकर नगर के टांडा ब्लॉक क्षेत्र के डांडी महमदपुर गांव में इस वक्त पहुंच चुके हैं। के न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरकर गौशालाओं की स्थिति का जायजा ले रही है। आपको बता दें, इस गौशाला में पहुंच चुके हैं और गौशाला में कुल 88 मवेशियों की जानकारी मिली है। इस गौशाला में 88 मवेशी को संरक्षित किया गया है। हालांकि इनके खाने पीने की व्यवस्था को देखा गया तो मात्र भूसा दिखाई पड़ा। चराही में केवल जानवर जो है सूखा भूसा खा रहे हैं,
लेकिन इसी भूसे को खाने से इनकी तबीयत भी खराब हो रही है। दो छुट्टे मवेशी जो है अभी देखा गया कि वो बीमार पड़े हैं और डॉक्टरों का मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि डॉक्टर यहाँ पर हम 1 से 2 दिन छोड़ दीजिए बल्कि वो तीसरे दिन चेकअप के लिए मवेशियों के आते हैं। ठंड ने एक तरफ आपको बता दें कि ठंड ने दस्तक दे चुकी है, लेकिन अभी भी ठंड से कोई पुख्ता इंतजाम गौशालाओं में नहीं किया जा रहा है। हालांकि अंबेडकर नगर जनपद के पूरे क्षेत्र में 9 ब्लॉक है, लेकिन सभी ब्लॉकों में स्थित गौशालाओं की स्थिति इस प्रकार नहीं है जिस प्रकार टांडा ब्लॉक के इस डाड़ी मोहम्मदपुर गांव में गौशाला बने हैं। इस आप गौशाला को देख सकते हैं हमारे पीछे तस्वीरों में। ना इस गौशाला में बोर्ड है ना बैनर है, किस नाम से इस गौशाला का जो है नाम रखा गया है और किस नाम से इस गौशाला को बनाया गया है आप देख सकते हैं। गेट बना है लेकिन इस पे बोर्ड बैनर कुछ नहीं है। एक शिलापट है, इस पे उद्घाटन और शिलान्यास है, कुछ भी एक शिलापट आपको तस्वीरों में दिखा सकते हैं, ये भी लगा हुआ है, लेकिन इस पे भी जो है किसी का नाम नहीं लिखा है, किसने सन में बना है, कब इसको बनाया गया है, किसके नेतृत्व में इसका निर्माण हुआ है। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि मवेशी है और वह जो है टीन शेड, एक छोटा से टीन शेड का निर्माण कराया गया है जिसमें जो है कुल 88 मवेशियों की संख्या की जानकारी है, नर और मादा मिलाकर। लेकिन इस टीन शेड में इस 88 मवेशी आ सकते हैं, ये तो मवेशी जो है छुट्टे बेजुबान जानवर ही बता सकते हैं। के न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट, अमन सिंह, अम्बेडकर नगर। तो ये आपने अंबेडकर नगर की स्थिति देखी है। अमन सिंह हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमन, अंबेडकर नगर की गौशालाओं की आपने रियलिटी चेक किया है, कैसी वहाँ की व्यवस्थाएं मिली हैं और अधिकारी इस पर क्या कहते नजर आए हैं? जी बिल्कुल मनोज, बताना चाहेंगे कि अंबेडकर नगर में वैसे तो 9 ब्लॉक है और 9 ब्लॉक में कुल 37 गौशालाओं को बनाया गया है, अस्थायी और अस्थायी मिलाकर। आज लेकिन जब के न्यूज की टीम टांडा ब्लॉक क्षेत्र के डाडी मोहम्मदपुर गांव पहुंची तो वहां गौशाला का रियलिटी चेक किया। तो सबसे पहले 11:24 में जब के न्यूज की टीम गौशाला के अंदर प्रवेश करती है तो वहां देखा गया कि अगर उनके खाने पीने की व्यवस्था की बात करें तो देखा गया कि मात्र भूसा रखा गया था, वो भी बहुत कम मात्रा में था। लेकिन अगर उनके जो है पशु आहार की बात किया जाए तो अभी वह 2-3 बोरी कुल मिला के था। लेकिन उनके चरही में जो खाने की व्यवस्था थी देखा गया तो उसमें केवल जो है भूसा जो है डाला गया था। और सबसे खास बात बता दें कि इलाज की अगर बात करें, इलाज के लिए डॉक्टर शासन का सख्त निर्देश है, यहाँ तक कि योगी सरकार की गौशाला प्राथमिक योजनाओं में आती है। लेकिन डॉक्टरों की अगर बात करें जो इलाज छुट्टे मवेशियों का इलाज करते हैं वह प्रतिदिन न आने के बजाय तीसरे दिन छुट्टे मवेशियों के चेकअप के लिए आते हैं। और एक खास बात वह नजर आई, गौशाला में जो उनकी मवेशियों के इलाज के लिए दवा रखी थी वह एक्सपायरी पाई गई, 9,000 वह दवा एक्सपायरी पाई गई। और उस गौशाला में 88 नर और मादा मिलाकर पशु संरक्षित है, लेकिन उनके खाने पीने की व्यवस्था बड़ी बदहाल नजर आई। इस बाबत में जब सीडीओ आनंद शुक्ला जी से वार्ता हुई तो उन्होंने बताया कि अगर किसी पर्टिकुलर गौशाला की बात हो रही है तो ठीक है अमन, जाएंगे और उसकी व्यवस्थाओं को जी ठीक है अमन, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, महेश प्रजापति जी जिलाध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ गौरक्षक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्वेता दुबे जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संतोष यादव जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश प्रजापति आपके पास आएंगे। गौ सेवा की बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, प्रदेश सरकार की जो मंशा है तो निश्चित रूप से गौवंशों को संरक्षित करने की है, लेकिन जो गौ आश्रालय बनाए गए हैं उनमें जो तस्वीरें देखने को मिलती हैं, बड़े बजट का ऐलान किया जाता है लेकिन तस्वीरें बदलती नजर नहीं आ रही हैं। तस्वीरों को बदलने का सिर्फ उद्देश्य ये है जी कि जैसे महाराज जी के द्वारा तो जो है मतलब योजनाएं चला जा रही, पैसा भी दिया जा रहा है, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी थी क्षेत्रीय जैसे सचिव प्रधान, डीडीओ, बीडीओ, सीडीओ, ये कमीशन पूरा सेट कर लेते हैं, कितना % कहाँ देना क्या नहीं देना। सरकार तो बराबर पैसा दे रही है और गौशालाएं सब सुचारू रूप से संचालित हो रही हैं। इससे किसान भी खुश है, आम जनमानस भी खुश है, इससे किसानों की फसल को नुकसान नहीं हो रहा, जिससे किसान आज खुशहाली से अपनी फसल बो रहे हैं और अपनी फसल उत्पादन भी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो लोग गलत कार्य कर रहे हैं। कमीशन के चक्कर में 30 से 40% सचिव प्रधान कमीशन खाते हैं आपस में, सिर्फ गौशाला में 40% पैसा यूज किया जा रहा है, बाकी जो है मतलब एक बंदरबाट पैसा बढ़ जाता है। इसको लेकर हम लोग लगातार गौशाला में भ्रमण करते हैं, अपनी टीम विश्व हिंदू महासंघ गौरक्षा प्रकोष्ठ है जो लगातार कार्य कर रहा है, और जो इसके प्रदेश अध्यक्ष माननीय भिखारी प्रजापति जी हैं विश्व हिंदू महासंघ के,
और गौरक्षक प्रदेश थे प्रवीण दुबे जी हैं, जो पूरे प्रदेश में काम किया जा रहा है लगातार। और हम लोग बांदा में लगातार सदैव तत्पर रहते हैं और हम लोग मांग करते हैं महाराज जी के द्वारा। जी ठीक है, महेश प्रजापति आपके पास आते हैं। हमारे साथ श्वेता दुबे जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता। श्वेता दुबे जी, सरकार की जो मंशा है, मुख्यमंत्री की मंशा है कि आवारा जानवर सड़क पर ना घूमे, उनको संरक्षित किया जाए, उनको गौशालाओं में संरक्षित किया जाए और गौशालाओं की व्यवस्था भी अच्छी हो, इसके लिए भारी भरकम सरकार बजट भी देती है। लेकिन गौशालाओं की स्थिति, कुछ एक गौशालाओं की अगर छोड़ दी जाए तो स्थिति होने का नाम नहीं ले रही है। श्वेता जी देखिए, दो तरह की गौशालाएं होती है, एक सारी स्वामित्व वाली और कुछ प्राइवेट भी होती हैं जो वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा चलाई जाती हैं। तो पहले आपने सरकारी गौशाला में निरीक्षण किया है, हो सकता है, देखिए ये सब मानव के द्वारा ही किए जा रहे कार्य हैं। हमारी सरकार के उसमें तो पूरा एक निश्चित वो दिया गया है कि गौवंश की संख्या, गोवंश के चारे की संख्या, यहाँ तक कि गोवंश के हरे चारे के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध है, तो उसमें बुआई हुई है कि नहीं है, गोचर भूमि है कि नहीं है, गोवंश चल रहे हैं कि नहीं, मतलब एक पूरी है निर्देश है कि उसी के अकॉर्डिंग जो गौएं हैं उनका पालन पोषण करना है। और इसी के साथ मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि जैसे आपने ये जो एक गौशाला दिखाई है जहाँ पे अव्यवस्था पूरी तरह से विद्यमान है, तो एक जिम्मेदार अधिकारी को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो 15 दिन के अंदर पे गौशाला का निरीक्षण करेगा और उपरोक्त बिंदु जो मैंने बताए हैं, इसमें और भी है कुछ बिंदु, उनके आधार पर 15 दिन के बाद एक रिपोर्ट भेजनी होती है। तो आपने जब ये पूरा सर्वेक्षण किया है तो कृपया आप ये भी पता लगाइए कि इस गौशाला की जांच की जिम्मेदारी किस अधिकारी के ऊपर है। ठीक है श्वेता दुबे जी, के न्यूज की टीम प्रदेश के अलग अलग जिलों की गौशालाओं की निरीक्षण करने पहुंची है। हम अगले उस डिस्ट्रिक्ट पर जाएंगे, अगले जनपद के जाएंगे। उससे संतोष जी हमारे साथ, संतोष यादव जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। संतोष जी, सरकार के तमाम दावों के विपरीत जो गौशालाओं की स्थिति है वो सुधरने का नाम नहीं ले रही है। गौवंश जो है वो बीमारी से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं और गौशालाओं में कई जगह तो गौशालाओं में हमारी टीम जब पहुंची है तो उनको अंदर घुसने नहीं दिया गया कि वहां की व्यवस्था ना पता चल जाए। ये तो बिल्कुल सही बात है। व्यवस्थाओं को छिपाने के लिए सब षड्यंत्र किए जाते हैं, पत्रकारों को बेइज्जत किया जाता है, अंदर घुसने नहीं किया जाता है, तरह तरह के आरोप दिए जाते हैं, कह दिया जाए कि हमसे वसूली करने के लिए आए थे इसलिए इस पे बराबर इसी पे फोकस कर रहे हैं। तो ये सब तो अनर्गल आरोप पत्रकारों पर लगते ही चले आते हैं मानस जी। लेकिन सच्चाई ये है कि गोवंश की जो दुर्दशा है वो सभी लोग, उत्तर प्रदेश के सभी आला अधिकारी भी देख रहे हैं और सभी जानते भी हैं। प्रजापति जी ने कहा कि ये सब बंदर बाट का हिस्सा होता है, ये सही बात है, बंदर बाट होता है। इसमें श्वेता जी नहीं कुछ बोल रही है कि बंदर बाट क्यों हो रहा, भाई ये अधिकारी तो आपके हैं, आप ऊपर श्वेता जी आते हैं आपके पास, श्वेता जी आते हैं आपके पास। भाई सुन लीजिए, संतोष जी को भी सुन लीजिए। आपने अपना जवाब दे दिया ना श्वेता जी, सुन लीजिए। आपकी बात मैंने शांति से सुनी, मेरी भी सुन लीजिए। ठीक है संतोष जी, बात रखिए। संतोष जी बात रखिए। सच्चाई है उसका आप खंडन नहीं कर सकते। आप स्पष्ट रूप से अपने अधिकारियों को कहिए, नकेल क्यों नहीं आप कस पा रही हैं कि क्यों नहीं जाते 15 दिन के अंदर गौवंश को देखने के लिए। मैं नाम तो पूछ रही हूँ, नाम बताइए। ठीक है संतोष जी, एक और जिले का हम एक और जिले की रियलिटी चेक दिखाते हैं। बांदा की बात करते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं वहां की व्यवस्था कैसी है। बांदा की अगर बात करें तो बांदा में जब के न्यूज की टीम पहुंची है तो बांदा जनपद की तमाम गौशालाओं का रियलिटी चेक किया, गायों की हालत, खान पान सहित ठंडी में रख रखाव का जायजा लिया। लेकिन यहां सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी गायों की दशा जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रही। सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर बजट आवंटित होने के बाद भी यहां की व्यवस्था ठीक नहीं पाई गई। हमारे संवाददाता ने जायजा लिया, पहले वो दिखाते हैं। देखा कि जो है लगभग 3 से 4 गौवंश बीमार थे और लगभग वहाँ पे 4 चरही खाने वाली बने, चारों चरही में सिर्फ जो है 100% पराली का मतलब कतरन खिलाया जा रहा है। कोई उसमें पौष्टिक आहार नहीं मिलाया गया, न किसी पे कना चूना कुछ, जो कना है, चूनी है, चना है, गुड़ है, कुछ भी नहीं खिलाया जाता। सभी गौवंश बेहद कमज़ोर हैं और एसडीएम महोदय को अवगत भी कराया गया, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी वहाँ गया नहीं है। अब हम लोग जो है उस गौशाला में थे, लेकिन कोई ऐसी व्यवस्था उस गौशाला में नहीं मिली। लगातार जानकारी मिल रही, सिर्फ पराली के माथे ही गौवंश को खिलाया जा रहा है। वहाँ पराली का डंप बहुत ज़्यादा है, भूसे का डंप एक भी नहीं दिखा, थोड़ा भाई दिखा है जो पड़ा होगा, मुझे लग रहा है 150 कुंटल होगा, इससे ज़्यादा भूसा नहीं। रामकिशोर भैया ये क्या है? मूंगफली का भूसा है।
ये मूंगफली का भूसा है, ये इसे भूसा कहते हैं। ये क्या है, इसे जंगरा कहते हैं कि भूसा कहते हैं? नहीं, भूसा कहिए या जंगरा कहिए, कुछ नहीं, क्या है आपकी नजर में क्या है, ये जंगरा है या भूसा है? भूसा हमें लग रहा है। ये लकड़ियां, बड़ी बड़ी लकड़ियां, ये भूसा है। इसको अगर भूसा कहते हैं तो भूसा किसे कहते हैं? और अभी मैं आपको और दिखा दूं कि ये डंठल आप देख पा रहे हैं कि मोटी मोटी लकड़ियों के डंठल है, इन्हें कह रहे हैं भूसा है। ये क्या ये जानवर खा लेगा? हाँ, खाता है सर। मतलब भूखा है तो फिर तो चाहे जो खाएगा मिट्टी खाएगा। एक भी नहीं बचेगा सर, ये इसका मतलब है कि इनको खाना पर्याप्त नहीं दिया जाता है? नहीं, पर्याप्त दिया जाता है, तभी तो ये खा रहा है। अगर लकड़ी खा रहा है, ये फूल भरा था। नहीं, मैं मानता हूँ कि फूल भरा रहा होगा, जानवर खा गए। यानी थोड़ी देर के लिए विचार करने वाली बात है। अगर आप 4 दिन के भूखे हो और आपको सूखी रोटी अगर मिल जाए तो क्या वो भी खा लेंगे? हाँ, खा लेंगे सर। खा लेंगे। हाँ। तो ये यही स्थिति गायों की है कि ये बहुत भूखी है, इसलिए ये खा रही हैं। हम तो टेकर हैं, जैसे सचिव साहब प्रधान जी कहेंगे वैसे हम लोग करेंगे। सचिव ने किसने कहा है ये डालने के लिए? अब सचिव साहब तो मंगावती हैं, ये तो हमें पता नहीं कहाँ से आता है भूसा, कहाँ। यानी भूसा डालने की बात होती है, चारा डालने की बात होती है, ना तो ये चारा है ना तो ये भूसा है। इसका बहुत गंभीर है। यहाँ हर गौशाला में कमोबेश यहाँ पर स्थितियां गंभीर है। और हमारे साथ यहाँ पर समाज सेवी भी है जिनसे हम बात करेंगे कि सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश कुमार प्रजापति, जिला अध्यक्ष गौरक्षा समिति विष्णु महासंघ। और जो हम लोग आज भ्रमण में हैं, ये 12 गौशाला बड़ौखा ब्लॉक के अंतर्गत। और यहाँ पे ये कर्मचारी, इन्होंने बताया कि 9 तारीख कमिश्नर महोदय आए हुए थे बांदा यहाँ गौशाला में, उन्होंने ये भूसा को चेक किया तो बताया कि उन्होंने आदेश किया है कि भूसा को खिलाया जाए, इसको खिलाया जाए, न भूसा भी खिलाया जाए। क्या कमिश्नर साहब लिखित में कुछ दे के गए कि ये खिलाया जाए? रजिस्टर में लिखा है। रजिस्टर में लिखा है कि इसको दिया जाए, लकड़ी ये खिलाई जाए? अब ये नहीं रजिस्टर में लिखा है, उसमें अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। इनका कहना है कि कमिश्नर चित्रकूट धाम मंडल यहाँ आए थे और वहाँ गौशाला को देखा था और उनका कहना है कि ये यहाँ पर दिया जाए, ये लिख करके गए हैं। सरकार ठंड को लेकर के, गौशालाओं में गायों की व्यवस्था को लेकर के बड़े बड़े दावे कर रही है। आज के न्यूज की टीम पहुंची है यहाँ रियलिटी चेक करने। आइए देखते हैं, जानेंगे हकीकत कि क्या है इन गौशालाओं की जमीनी हकीकत। आज हम पर्दा उठाएंगे सच से, सरकार के उन दावों की जो सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है। हम पहुंचे हैं इस समय बांदा जनपद के महुआ ब्लॉक अंतर्गत गिरवा गौशाला में। ये गिरवा गांव की गौशाला है और यहाँ पर गौशालाओं में जो गायों के ठंड से बचने के लिए 3 सेट तो लगाया गया है। किनारे किनारे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बोरे भी बांधे गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो है खाने की व्यवस्था क्या है, क्या इन्हें खाना दिया जा रहा है? तो ये चरही है जहाँ रात में गायें यहाँ रुकती हैं। लेकिन ये चरही आप देख पा रहे हैं, इस चरही में देख करके ऐसा लगता है कि कभी इस चरही में कभी भूसा या दाना या उनके खाने की सामग्री नहीं डाली गई। कमोबेश स्थिति यहाँ दूसरे चरही की भी मैं आपको दिखा दूं। यहाँ भी वही हालात है, गंदगी पड़ी हुई है। इससे लगता है कि यहाँ रात भर गायें बैठी रही होंगी। लेकिन यहाँ भी जो चरही है भोजन करने की गायों के, वो पूरी तरीके से खाली है। यहाँ कहीं भी हमें गौशाला में जो खाना नहीं दिखा कि गायें क्या खा रही हैं। हालांकि यहाँ पर गंदगी का पूरा अंबार है। अभी 2 तरफ से तो इसमें बोरे बांध दिए गए हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा इधर से खुला है, जिससे हवा में गौवंश की हालत बद से बदतर नजर आ रही है। यहाँ पर हमारे सामने एक और गौवंश खड़ा है, जिसके पेट में ऐसा लगता है जिसे किसी धारदार हथियार से मारा गया हो, जिससे काफी खून बह रहा है और घाव भी है। ग्राउंड जीरो पर आप गायों की दुर्दशा को बराबर देख पा रहे हैं। आज के न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो पर आकर के रियलिटी चेक किया, जहां ये महुआ ब्लॉक की ये गिरवा की गौशाला पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है। ग्राउंड जीरो से के न्यूज के लिए भगत सिंह। हमारे संवाददाता हमारे साथ भगत सिंह बांदा से जुड़े हुए हैं। भगत, आप रियलिटी चेक करने गौशालाओं में पहुंचे, वहां कैसी स्थितियां देखने को मिली? अधिकारियों का इस पर कुछ जवाब सामने आया है क्या? मैं बताता हूं कि
भाजपा और योगी सरकार को सत्ता में पहुंचाने वाली राजनीतिक पशु के रूप में पहचान बना चुकी है गाय आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। हालांकि योगी जी के सत्ता में आते ही गायों के संरक्षण के लिए बड़े बड़े इंतजाम किए गए, बहुत बड़े बजट पेश किए गए, लेकिन इसके बाद भी ये बजट कहाँ चला गया, कौन खा गया, एक बड़ा सवाल है। आज जब हमारी टीम यहाँ पर रियलिटी चेक करने पहुंची तो वहां पर जान करके वहां के हालात देख करके ये दिखाई दे रहा था कि वास्तविक हकीकत आज गायों की क्या है। इस पर हमने जब अधिकारियों से बात करना चाहा तो अधिकारियों ने फोन नहीं उठाया। जब हम उनके कार्यालय गए तो कार्यालय में मुलाकात भी नहीं हुई। हालांकि यहाँ के जो समाज सेवक हैं, यहाँ के जो और लोग हैं, उनसे भी हमने बराबर कहा। जिलाधिकारी भादा से चर्चा की थी पिछले दिनों, उन्होंने इस पर कमिश्नर साहब के साथ बैठ करके चर्चा की थी। कमिश्नर और जिलाधिकारी बराबर गौशाला में जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी गौशालाओं की निश्चित रूप से भगत लगातार जो वहां के कर्मचारी हैं उनके द्वारा टाल मटोल की गई, जानवरों का जो चारा था वो भी जानवरों को नहीं मिल पा रहा है। भगत, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ा सवाल यही है कि जानवरों को चारा नहीं मिल पा रहा, सर्दी आ गई है, उनको उनके ठहरने की उचित व्यवस्था भी नहीं है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद अन्य जनपदों का भी हम रियलिटी चेक करेंगे और हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे भी हम सवाल करेंगे। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से स्वागत है। गौशालों का रियलिटी चेक हम दिखा रहे हैं और ब्रेक से पहले हमने बांदा की बात की थी और अब बरेली की सूरत हाल दिखाते हैं कि वहां की गौशालाओं का क्या हाल है। बरेली में गौशाला का हाल जानने के न्यूज की टीम जब पहुंची तो वहां कर्मचारियों ने गेट नहीं खोला और कहा कि अधिकारियों से बात कीजिए। जब जिम्मेदार से बात करना चाहा तो जिम्मेदार जो थे वो टाल मटोल करते नजर आए। इस दौरान हमारे संवाददाता सानू कुमार ने वहां का जायजा लिया, पहले वो दिखाते हैं आपको। के न्यूज की टीम लगातार जगह जगह पहुंच रही है और देख रही है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की जो मंशा है उसके अनुरूप जिले भरों में काम हो भी रहा है या नहीं। आज की बात की जाए तो जनहित में हमारा जो प्रोग्राम जाता है, जो कार्यक्रम जाता है, जिसमें जनता से जुड़े जो मुद्दे जाते हैं, उसमें हम देखने आए थे कि बरेली की जो गौशाला है वहां की क्या स्थिति है, वहां के क्या हालात है, वहां पर किस तरीके से जो है सरकार की मंशा और शासन की मंशा के अनुरूप काम हो भी रहा है या नहीं, जो गौशालाओं में जो गौवंश है उनको कितनी चीजें मुहैया कराई जा रही हैं या फिर नहीं। तो यहाँ की जो तस्वीर है ये बरेली सिटी रोड की जो गौशाला है, जो कि शमशान भूमि रोड से गौशाला निकलती है। यहाँ पर साफ तौर पर से आप देख सकते हैं सामने लिखा है बरेली गौशाला सोसाइटी और यहाँ पर जो है ताला जड़ा हुआ है और इस ताले को बाहर हम लोग खड़े हुए हैं और यहाँ से जाने के लिए बिल्कुल साफ तौर पर से मना कर दिया गया है। अंदर से एक कर्मचारी आता है, उन्होंने कहा कि जो है आप हमारे जो अधिकारी हैं उनसे पूछ लीजिए, यहाँ के मैनेजर से बात करना चाहिए। तो मैनेजर ने कहा कि हमारे अध्यक्ष से पूछ लीजिए। जब इस पूरे मसले पर सरकारी अमला यानी कि सरकारी अधिकारी जो नगर स्वास्थ्य अधिकारी हैं श्री भानु जी, उनसे जब बात करना चाहिए तो उन्होंने भी कहा कि इसका एक्सक्लूसिव चार्ज जो है डॉक्टर संचित पर है। डॉक्टर संचित से जब के न्यूज के मैंने बात करना चाहिए के न्यूज की तरफ से, तो उन्होंने साफ तौर पर से कहा है, उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जो है कि बरेली के महापौर यानी कि डॉक्टर उमेश गौतम और साफ तौर पर से जो नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने तो टाल मटोल कर दी, लेकिन नगर आयुक्त जो है उनकी तरफ से संयुक्त रूप से उनके लिए मनाही है कि किसी भी बाहरी व्यक्ति का अंदर जाना मना है। हमने लाख प्रयास किया कि आप हमको अलाउ कर दीजिए, हम हकीकत जो है जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे और जनता तक पहुंचाएंगे, लेकिन उन्होंने साफ तरीके से मना किया कि किसी भी बाहरी व्यक्ति का अंदर जाना मना है और नगर आयुक्त की तरफ से मना है। यानी कि उन्होंने नगर आयुक्त पर सारा पलीता बोल दिया और उन्होंने कह दिया कि जो है अगर आयुक्त साहब कहेंगे तभी अलाउ किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो सरकारी अमला है वो कहीं ना कहीं इस लीता पोती में शामिल होता है। और इसी गौशाला की पहले की बात की जाए तो तमाम तस्वीरें ऐसी निकल करके आई थी जिसमें साफ तौर पर से देखा गया था कई गौवंश इसमें मारे गए थे और उनकी कहीं ना कहीं बदहाल स्थिति थी और कई गांवों को जो है चारा नहीं मिल रहा था। तमाम तरीके की लापरवाही देखने को मिली थी। लेकिन अब देखना होगा कि किस तरीके से, जिस तरीके से के न्यूज लगातार ऐसे मुद्दे उठा रहा है, कि अब बरेली के आला अधिकारी कितना इस मसले पर जागते हैं। फिलहाल हमने जो है नगर स्वास्थ्य अधिकारी से ही बात करना चाहिए, वहां से भी ना मिली। और जब यहाँ के जो एक्सक्लूसिव इंचार्ज हैं जिन्होंने कहा कि डॉक्टर संचित है, उन्होंने कह दिया कि जो है महापौर यानी कि मेयर साहब और जो है नगर आयुक्त साहब की तरफ से संयुक्त रूप से उनको मनाही है। फिलहाल वो ऑथेंटिक रूप से कैमरे पर आने से मना कर रहे हैं, लेकिन उसका साक्षात प्रूफ हमारे पास मौजूद है कि उन्होंने मना किया है। कैमरा पर्सन विकास के साथ शानू कुमार, के न्यूज इंडिया। और हमारे ब्यूरो चीफ सानू कुमार हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। सानू, आपके पास आएंगे। आपने
बरेली की जो गौशाला है उसके सूरत हाल बताई है। अभी तक किसी अधिकारी से बात हो पाई है? गायें भी इस गौशाला में नजर नहीं आ रही है जबकि ताला लटका हुआ है। और देखिए मानव, निश्चित तौर पे जिस तरीके से के न्यूज लगातार ऐसे मुद्दे उठा रहा है जो कि जनता से जुड़े हैं, जिसमें जनता का सरोकार है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के आज हम बरेली की जो गौशाला है, जो कि सिटी से स्टेशन रोड पर गौशाला है, बड़ी गौशाला है, बड़ा बजट आता है वहां पर और बड़ी खामियां भी उधर देखने को मिलती हैं, तो उसको लेकर के जो है देखने गए थे कि हालात वहां के क्या है, जो सरकार की मंशा है और जो शासन की मंशा है उसके अनुरूप बरेली के आला अधिकारी वो काम कर रहे हैं। और जो वहां की जो कमेटी है, यानी कि जिसको उस चीज का टेंडर दिया गया है, गौशाला का जो ठेकेदार है, वो जो गौवंश है उन तक चीजें पहुंचा भी रहा है या नहीं, चाहे वो चारा से संबंधित हो या फिर जो सर्दी के मौसम में गौवंशों का ख्याल रखने से संबंधित हो। फिलहाल वहां का जो बड़ा फाटक है, यानी जो बड़ा गेट था, वहां पर ताला लटका हुआ मिला और जिस तरीके से जाने का प्रयास किया गया तो वहां के जो कर्मचारी हैं उन्होंने रोका और उन्होंने अपने प्रबंधक से बात की तो उधर से मनाही हुई। जब उस प्रबंधक से हमने खुद बात की जिनका नाम नरेश था, तो उन्होंने कहा कि जो है मीडिया जो है गलत चीज प्रसारित करती है, इसलिए वहां पर जाने से रोका जा रहा है, आप हमारे अध्यक्ष से बात कर लीजिए। जब मानस अध्यक्ष से बात करना चाहिए तो अध्यक्ष ने फोन नहीं उठाया, लेकिन जब सरकारी अधिकारी की तरफ हमने मुख मोड़ा तो सरकारी अधिकारी के जो एक्सक्लूसिव इंचार्ज थे, यानी कि जो नगर स्वास्थ्य अधिकारी के अंडर में जो काम करते थे, जिनको जिम्मेदारी दी गई थी गौशाला की, जिनका नाम डॉक्टर संचित है, उनसे जब बात करना चाहिए तो डॉक्टर संचित जो है लीतापोती करते नजर आए, टालमटोली करते हुए नजर आए और उन्होंने साफ तौर पर से कहा कि जो मेयर है बरेली के डॉक्टर उमेश गौतम और साफ तौर पर से जो नगर आयुक्त है उनकी तरफ से संयुक्त रूप से उनके लिए मनाही है कि किसी बारी। ठीक है सानू आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। सोनू करवरिया गौसेवक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और महेश प्रजापति जी, श्वेता दुबे जी और साथ ही संतोष यादव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू करवरिया जी, चर्चा में आपका स्वागत है। आप गौसेवक हैं, गौशालाओं की हम रियलिटी चेक करने निकले, हमारी टीम निकली है, तो तमाम गौशालाओं की जो व्यवस्था थी वो काफी दयनीय मिली है, क्या कहेंगे आप? सोनू जी फ्रेम अपना ठीक कर लीजिए। हटा दिया मैं। चलिए महेश प्रजापति जी आपके पास आते हैं इसी सवाल के साथ। आपने बांदा की भी तस्वीरें देखी और बरेली की भी तस्वीरें देखी, हमारे संवाददाता ने वहां का रियलिटी चेक किया, क्या कहेंगे आप? हम लोग यही कहें, जो इस तरह के लोग जो अधिकारी हैं जो गौशाला में जाए नहीं देते, इसका मतलब कि वहाँ कहीं ना कहीं गिनती में कमी है या खाने पीने में कोई कमी है कि मीडिया वहां पहुंच के अगर कोई मामला उजागर करती है तो शासन तक पहुंचेगा तो कार्रवाई होगी। ये कहीं ना कहीं अधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि सबको कहीं ना कहीं एक मौका देना चाहिए, जब मीडिया हो या गौरक्षा से कोई व्यक्ति हो या कोई संगठन को वहां दिखाना चाहिए कि अगर आप लोग सही हो दिखाना चाहिए, अगर सही नहीं हो तो कहीं ना कहीं आप लोग चोरी कर रहे हो तो अभी दिखा नहीं रहे हो जी। ठीक है, सही हो तो दिखाइए, ठीक है महेश जी आपके पास आते हैं। श्वेता दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्वेता दुबे जी, बांदा की हमने तस्वीरें दिखाई, वहां पर जानवरों को भूसा नहीं, लकड़ियां जो है सरसों के पेड़ का जो डंठल है वो जानवरों को डाला गया था भूसा बता के। और दूसरी तस्वीर बरेली की हमने आपको दिखाई, हमारे संवाददाता ने रियलिटी चेक किया, वहां की तस्वीरें ऐसी थी कि गौशालाओं में ताला पड़ा है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है और जो वहां पे केयर टेकर हैं वो कह रहे हैं कि अधिकारियों से बात करिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। मौका ही ना चलो जाओ। श्वेता जी, ये सरकार की तरफ से तो पूरे निर्देश है, लेकिन ये अधिकारियों की लापरवाही है कि वो सही तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आपने बरेली का उदाहरण दिखाया, हम लोग ने भी देखा अभी आपके स्क्रीन पर कि वो ताला लगा हुआ है और वो अंदर ही नहीं जाने दे रहे हैं। इसका मतलब है कि वहां पर गौशाला में गड़बड़ी हो रही है जो वो मीडिया के सामने, आम जनता के सामने लाना नहीं चाहते हैं। तो इसका जो भी इससे संबंधित अधिकारी है, अब आपने इसको न्यूज में चलाया है तो निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होगी और हमें जो इससे संबंधित अधिकारी है उन तक ये सूचना अवश्य पहुंचानी चाहिए कि ये मतलब हो रहा है। मतलब योगी सरकार की तरफ से इतने प्रयत्न किए जा रहे हैं और इन अधिकारियों की तरफ से उन प्रयत्नों पर पानी फेरा जा रहा है। निश्चित रूप से श्वेता जी, मकसद हमारा यही है कि सरकार बदनाम हो रही है, वो बजट भी दे रही है, लेकिन नीचे जो कर्मचारी अधिकारी वो काम नहीं कर रहे हैं और गौशालाओं की स्थिति ये है, सड़क पर छुट्टा जानवर खुलेआम घूम रहे हैं। करना चाहिए। श्वेता जी, हमारा उद्देश्य भी यही है। सर्दी, एक तो सर्दी का सीजन शुरू हो गया है, जानवर परेशान है, छुट्टा जो जानवर है वो सड़कों पर अभी भी मंडरा रहे हैं, जो गौशाला में जा रहे हैं गौशाला में भी ऐसी व्यवस्था है और सरकार जो तमाम बजट देने के बावजूद भी ये जो कर्मचारी हैं ये सही से काम नहीं करना चाह रहे हैं और बदनामी सरकार की हो रही।
सरकार की बदनामी ऐसा तो ही कारण है, वो जो भी फंड रिलीज होता है उसमें कुछ गड़बड़ी करके वो फंड जो पैसा है उसका मिसयूज हो रहा है, वो जिस कारण से आ रहा है गौवंशों के लिए आ रहा है वो उनके ऊपर खर्च नहीं किया जा रहा है। तो इसकी जांच होनी चाहिए और जो जी। संबंधित अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार का प्रयास तो पूरा 100% है, लेकिन अधिकारी उन तक पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं। जी। तो मैं जहां तक मुझे उम्मीद है कि आपकी इस रिपोर्ट के बाद हो सकता है कि कुछ प्रभाव पड़े और इस दिशा में कोई कदम उठाया जाए और हमारे गौवंशों को भोजन और आश्रय अच्छी तरीके से प्राप्त होने लगे। जी ठीक है श्वेता जी, आपके पास आते हैं। श्वेता जी, आपको जोड़ने का मकसद भी है कि आपके माध्यम से भी जिम्मेदारों तक और शासन तक ये जो हम रियलिटी दिखा रहे हैं ये पहुंचे और जिम्मेदार जो हैं उन पर कार्रवाई हो और गौ संरक्षक जो यहाँ गौशालाओं में अव्यवस्था है वो ठीक हो। हमारे साथ संतोष यादव जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। संतोष यादव जी, बांदा की तस्वीर हमने दिखाई, बरेली की तस्वीर दिखाई, तमाम जो हैं अव्यवस्थाएं हैं। सरकार बजट तो दे रही है, कई जगह ऐसी भी स्थिति है जहां बजट ग्राम प्रधान कह रहे हैं कि बजट ही उनको रिलीज नहीं किया गया है और अव्यवस्था है। संतोष जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। संतोष सर अनम्यूट कर लीजिए फोन को अपने, ताकि आपकी आवाज आ सके। देखिए जी, किसी पे आरोप लगाना बेबुनियाद जी, लेकिन ये सत्य बात है। जैसे हमारी श्वेता जी ने कहा, महेश जी ने कहा कि भाई अगर आप गौवंश की ठीक तरह से देखभाल कर रहे हैं तो आपने गेट पे ताला क्यों लगा रखा, मीडिया को अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? इसका मतलब उसमें लाखों का घोटाला है। गौवंश की संख्या कम हो सकती है, गौवंश की दयनीय स्थिति हो सकती है, गौवंश के रख रखाव की आपने व्यवस्था नहीं सही रखी है, वो तो स्पष्ट रूप से देखने में मिल गया। कुप्पयार को भूसा बता रहा कर्मचारी, जो कर्मचारी तैनात है उसको ये नहीं मालूम है, हम लोग तो गांव देहात के हैं, कि भूसा क्या होता है, पैरा क्या होता है। वो पैरा को कह रहा भूसा है। तो यहीं से आइडिया लगा लीजिए कि अधिकारी वहां के कितने बड़े भ्रष्ट होंगे। जिस कर्मचारी को जानबूझकर, वो कर्मचारी कोई लंदन का नहीं है, गांव देहात का वो भी है, उसको मालूम होगा कि पैरा भूसा में अंतर क्या है, लेकिन वो क्यों झूठ बोल रहा है, उसके ऊपर किसी का दबाव होगा। मीडिया क्यों नहीं भाई आप अंदर जाने दे रहे, क्यों नहीं जाने दे रहे भाई? मीडिया स्वतंत्र है, आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपकी अच्छाई दिखाई जाएगी कि हाँ आपने गौवंश के लिए क्या अच्छी व्यवस्था कर रखी है। अब आपने अगर व्यवस्था कर रखी इसीलिए आप डर रहे हैं, अंदर जाने नहीं दे रहे। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार। मैं एक चीज, खाओ कमाओ नीति चल रही है और ये जो है योगी सरकार की छवि धूमिल करने का बहुत बड़ा कुचक्र रचा जा रहा। तो उनका मुख्य उद्देश्य है गौवंश की रक्षा करना, गौवंश को कैसे सेव किया जाए। लेकिन ये भ्रष्टाचारी जो है इसमें यही नहीं है, जिले के डीएम से लेके कमिश्नर तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। जब वो वहां बांदा बरेली के देख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं भाई, क्या कार्रवाई कर रहे हैं? केवल फॉर्मेलिटी करके चले आ रहे हैं रजिस्टर में लिख के कि मुख्यमंत्री जी अगर पूछे तो हाँ भाई हम ये करके आए, देख लीजिए। वहां का नेता क्या कर रहा, बीजेपी वहां का विधायक क्या कर रहा, सांसद क्या कर रहा? केवल बस सड़क नाप रहा है क्या? मुख्यमंत्री जी की योजनाओं को फलीभूत करने में उसको इंटरेस्ट नहीं है, केवल दलाली और कहाँ घोटाला कर ले इसमें केवल लिप्त है। मानस जी ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, बिल्कुल उसके नाम पर सरकार आई है। जी संतोष जी, कागजों में सब कुछ वेल अप टू डेट होता है लेकिन धरातल पर कुछ नजर नहीं आता है। महेश प्रजापति आप कुछ कहना चाह रहे हैं? महेश जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जो वर्तमान में सरकार गौशालाएं चला रही, जिससे गौशालाएं चल रही हैं, लेकिन ये गौशाला की वजह से ग्रामीण क्षेत्र में कोई विकास नहीं हो पा रहा। अच्छा। तो हमारा सिर्फ उद्देश्य है कि ये गौशालाओं को प्राइवेट कंपनियों को एक संस्था के रूप में दे दिया जाए, जिसमें लोगों को रोजगार मिले। क्योंकि जो है ग्रामीण क्षेत्र में प्रधान सचिव जो है सिर्फ गौशाला में लगे रहते हैं और उनकी वजह से वो बंदर बांट भी कर रहे हैं। वो ग्रामीण क्षेत्र में कोई विकास नहीं हो पा रहा। आप किसी गाँव में जाइए, गाँव वालों से पूछिए तो कहते हैं भाई साहब यहाँ कोई विकास ही नहीं हुआ है। तो सिर्फ गौशाला में पूरा पैसा लगाया जा रहा है, जो अभी यहाँ का ग्रामीण क्षेत्र का पैसा है। तो हम चाहते हैं इसको प्राइवेट सेक्टर में दे दिया जाए, जिससे कि गौशालाओं की स्थिति सुधरे, लोगों को रोजगार में, नए युवा लड़के इसमें भरे जाएंगे। और इसमें जैसे किसी गौशाला जाते हैं तो वहां अगर 2 कर्मचारी 10 की कर्मचारी जरूरत है तो वहां में सिर्फ 2 कर्मचारी मिलते हैं। कोई नशे में है, कोई महिला को रखे हुए है, कोई महिला कर्मचारी वहां कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वहां महिला कर्मचारी भी रखे जा रहे हैं। कोई प्रधान सचिव जो अब प्रधान है जो है तो अपने परिवार के लोगों को रखे हुए है। और एक ज्यादातर अभी तो गौवंश जो है कभी कभी
रोडों में मिलते हैं तो एक्सीडेंट होते हैं, जैसे आम आदमी मर जाते हैं, गौवंश भी एक्सीडेंट होता है, रात में कभी 2-2 बजे हमको लोग भागना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, प्रशासन परेशान होता ठीक है महेश प्रजापति जी, फिलहाल सड़कों पर जो गौवंश है उनकी तो एक अलग बात है कि उनको गौशालाओं में लाया जाएगा, लेकिन जो गौशालाओं में है वो भी सुरक्षित नहीं है, उनको भी भोजन नहीं मिल पा रहा है, ये बड़ा सवाल है। एक और जनपद की हम रियलिटी चेक करते हैं, वहां की तस्वीरें क्या बयां करती हैं, उसके बाद हम श्वेता जी के पास आते हैं। हम कन्नौज की बात करते हैं। कन्नौज में जब के न्यूज की टीम ने गौशालाओं का निरीक्षण किया तो कुछ जगह तो स्थिति ठीक मिली, लेकिन कन्नौज ब्लॉक के सौसरी गांव में गौशाला की ऐसी स्थिति बेहद खराब मिली। चौरा चांदपुर गांव में गौशाला की जो स्थिति थी, वहां की व्यवस्था थी, वो थोड़ी ठीक थी, लेकिन सलेमपुर तारा बांगर की गौशाला में प्रधान ने अपना दर्द बयां किया। उन्होंने कहा कि 6 माह पहले गौशाला बनने से लेकर अभी तक पैसा नहीं मिला है, खुद की जमीन गिरवी रखकर जैसे तैसे काम चला रहे हैं। वहीं सबसे दयनीय स्थिति सौसरी गांव की नंदी गौशाला में देखने को मिली। यहां एक गौवंश दम तोड़ते हुए दिखाई दिया। वो केयर टेकर ने वहीं खुलासा किया कि बीते 1 सप्ताह में 5 गौवंश भूख से तड़प तड़प कर उनकी मौत हो गई है, जिसके बाद उनको गौशाला में ही दफना दिया गया है। यही नहीं, गौवंशों को भूसे की जगह बीते 4 दिनों से सूखा बरसीम गौवंशों को खिलाया जा रहा है, जिस कारण से उनकी तबीयत बिगड़ गई है। पहले रियलिटी चेक दिखाते हैं, उसके बाद फिर इस पर चर्चा करते हैं। समस्या यहाँ सरकार कोई पैसा देती नहीं, 6 महीने से गौशाला खुला, अभी तक पैसे नहीं मिला। एकड़ के 2021 रुपये देते हैं, एकड़ मिलता है 9-10 हज़ार रुपये में। बड़ी समस्या खराब। 2 बीघा अपनी जमीन में खेत में बरसीम बो हुए हैं, वो भी खिला रहे हैं। चारा कभी दिक्कत नहीं, क्यों मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ तो मैं गौ सेवा करने का फिर यादव कुल का व्यक्ति हूँ, तो हमें सरकार को मेरी उपलब्धियाँ अच्छी नहीं लगती। समय से कोई पैसा नहीं, समय से कोई 162 है समय। जी जी। कैसे साफ सफाई का कैसे क्या कर रहे हैं? 6 लोग लगे हैं, वही सफाई कर रहा हूँ। क्या कर लो। तो बीमार भी नहीं, कैसे बीमार एक जानवर था, तो डॉक्टर साहब कल आए थे, दवा दे भी रहे। नहीं मिल रहा, कब से नहीं दाना पड़ रहा? दाना लगना 15 दिन से नहीं पड़ रहा जी। कितने गोवंश है यहाँ पर टोटल है 27 जी। पैसा कितने का आ रहा है? होता नहीं खा पाई। एक गई है जो गाँव महीना का जोड़ा भरी आदमी बन जाता है, तो उनका पैसा आता नहीं है, तो वो भी खाती है। बच्चे भी दिख रहे हैं। और साफ सफाई की यहाँ बात करेंगे तो सामने ही लोग साफ सफाई कर रहे हैं। और अब बात करते हैं कासगंज की। कासगंज में जब के न्यूज की टीम पहुंची तो तहसील स्थित गांव मौसमपुर स्थित बनी गौशाला में हमारी टीम पहुंची तो वहां पाया गया कि गौशाला के मेन गेट पर ताला लगा था। गौशाला के कर्मचारी वहां से नदारद थे। कर्मचारी सुबह और शाम यहां पर आते हैं, पूरे दिन गौशाला से नदारद दिखते हैं। साथ ही गायें भी इधर उधर गौशाला में भटक रही थी। सर्दी को देखते हुए गौशाला में टीन के साइड से त्रिपाल जरूर डाली गई थी। साथ ही जगह जगह से कुछ त्रिपाल लगाए गए थे ताकि गौवंश सर्दी से बच सके, जिससे गायों को सर्दी से बचाया जा सके। कासगंज जनपद की सभी गौशालाओं की अगर बात की जाए तो नगर क्षेत्र की कुछ गौशालाओं की स्थिति तो ठीक पाई गई, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की जो गौशालाएं हैं वहां की स्थिति बद से बदतर पाई गई। ये पहले वहां की रियलिटी चेक कासगंज की दिखाते हैं। गाय छोड़ने आए थे, खेतों में चुंग रही थी तो छोड़ने चले आए इसको। यहाँ कोई मिला है अभी तक? नहीं, कोई आया तो है नहीं अभी। कितनी देर से आप बैठे हैं? हो गया हमको आधा घंटा तो हो गया। गौशाला की कंडीशन देख को आपको क्या लगता है, इसमें गौशाला में गाय सही रहती हैं या? और क्या मालूम, गाय तो ऐसे ही खुली हुई घूम रही हैं इसमें। सर्दी का मौसम है, वैसे गायों को सर्दी के हिसाब से कोई सुविधा मिलती होगी इस गौशाला में? पल्लियाँ लगी हुई हैं, अब क्या मालूम, हम तो रहते नहीं हैं। अब दिख रहा है उसी हिसाब से है, जो कुछ है वो। मौसम में गौवंशों के हाथ को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन यह कितनी हकीकत में आती है। आज के न्यूज़ की टीम जब कासगंज तहसील के मौसमपुर गांव में स्थित यहाँ पर गौशाला पहुँची तो यहाँ देखने को मिला, यहाँ कोई भी जो गौशाला में कर्मचारी होता है वो नहीं है, मौजूद नहीं है। साथ ही गौशाला के दरवाजे पर ताला भी लटका हुआ है। आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से गौवंश यहाँ पर घूम रहे हैं। आपको यही बता दें कि जब यहाँ इनके कोई भी कर्मचारी यहाँ मौजूद नहीं है तो उसको खाने पीने की, गौवंशों को खाने पीने की किस तरह से व्यवस्था होगी। और साथ ही यहाँ पर जो सर्दी का मौसम देखते हुए, हालांकि गौवंशों के लिए सिर्फ एक त्रिपाल टाइप की पन्नी दोनों एक साइड से कर रखी है,
टीन के नीचे, जिससे उनका सर्दी से बचाव हो सके। साथ ही एक साइड से उन्होंने जो प्रशासन ने सिर्फ ऊपर से त्रिपाल लगा रखा है, जिसको देखते हुए कि गौवंशों को सर्दी से बचाव किया जाए। लेकिन हकीकत तो देखी जाए तो यहाँ पर गौवंशों की स्थिति बद से बदतर है। यह तो एक जनपद कासगंज की सिर्फ एक गौशाला का निरीक्षण के न्यूज़ की टीम ने किया था, वहीं कासगंज की कई एक गौशाला ऐसी हैं जहां पर इसका बिल्कुल इंतजाम नहीं है। यह सरासर जिला प्रशासन की लापरवाही देखने को मिलती है कि गौवंशों के जब कोई भी टीम या कोई भी के न्यूज़ की टीम या कोई भी यहाँ पर गौवंशों की जब गौशाला का निरीक्षण करने जाता है तो यहाँ पर अधिकतर गौवंशों की गौशालाओं में ताला मिलता है, और उनको जब भी किसी निरीक्षण के लिए जाते हैं ताले के साथ साथ उनको अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है। आप आज भी देख सकते हैं यहाँ पर ताला लगा हुआ है। कासगंज की कई एक गौशाला है, यहाँ पर ताला है। जब कोई कर्मचारी मिलता है तो वो कह देते हैं कि ऊपर से आदेश नहीं है कि कोई भी आदमी अंदर जा सके, जिसके चलते कि गौशाला वहाँ पर गायों की स्थिति क्या है कोई पता लगा सकता है। यह के न्यूज़ की टीम थी जिन्होंने इस चीज़ को रिपोर्ट करके आज स्थलीय निरीक्षण किया। अब यह तो आने वाले वक्त में ही पता लग पाएगा कि इस तरह से इन गौवंशों को किस तरह से यहाँ पर सुरक्षित रखा जा सकता है। आगे के न्यूज़ की टीम इस तरह के निरीक्षण जनहित के लिए आगे भी जारी रखेगी। मैं कैमरामैन विजय के साथ प्रशांत सोनी, के न्यूज़ इंडिया के लिए। ठीक है, तो दो जनपदों की हमने रियलिटी चेक दिखाई। आपको बता दें कन्नौज और कासगंज की हमने रियलिटी चेक दिखाई। कासगंज में भी गौशालाओं में ताला लटका मिला। हमारे संवाददाता प्रशांत सोनी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रशांत सोनी, कासगंज में जिस गौशाला का आपने रियलिटी चेक किया वहां पर ताला लटका मिला और कोई भी जिम्मेदार कर्मचारी वहां पर आपको नजर नहीं आया, क्या कुछ वहां आपने देखा? जी मनीष जी, आपको बता दूं कि यहाँ पर जब गौशाला टीम में केनिस की टीम में पहुंची थी, वहां पर ताला लगा हुआ था। साथ ही वहां पर जो आने वाले लोग थे उन्होंने बताया था कि कर्मचारी सुबह और शाम को आते हैं, सिर्फ गौवंशों के लिए सिर्फ चारा डालकर चले जाते हैं। आपको आप इस विजुअल में देख भी सकते हैं कि जो गौवंश के चारा है वह भी उन्होंने खुले में रखा हुआ है, बिल्कुल गौशाला से बाहर रखा हुआ है, जिसको लेकर कोई भी चाहे ग्रामीण हो या कोई भी अन्य कर्मचारी हो या कोई भी उस चारा को ले जा सकता है। इसके साथ ही गौवंशों की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं दिखी थी। इसके साथ आपको बता दें कासगंज जनपद की ये तो अपन ने एक ही केनिस की टीम ने एक ही अभी गौशाला चेक की थी। इसके अलावा कासगंज की कई एक गौशाला ऐसी हैं जो तराई क्षेत्र में है, जहां पर कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचता है, और वहां पर भी इससे ज्यादा स्थिति बहुत ही ज्यादा ठीक है प्रशांत, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो स्थिति जो है ठीक नहीं पाई गई। कन्नौज से हमारे संवाददाता अमित मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आपने कन्नौज में गौशालाओं का निरीक्षण किया, इस दौरान कई गौशालाओं में जो स्थिति थी वो बेहद खराब मिली है, कुछ एक गौशालाओं की स्थिति ठीक पाई गई। क्या कुछ आपने इन गौशालाओं में देखा, व्यवस्था कैसी मिली? जी बिल्कुल, बता दें कुछ गौशालाएं ऐसी थी जिनमें व्यवस्था ठीक मिली, लेकिन कुछ गौशालाएं ऐसी थी जिनमें व्यवस्था ऐसी देखने को मिली जिनको हम लोग खुद देखकर दंग रह गए हैं। क्योंकि वहां पर जो हाल था, जो गौशालाएं बताई जा रही थी, जो नंदीशालाएं थी, वो कहीं ना कहीं कब्रशाला में तब्दील होती नजर आ रही थी। जो केयर टेकर था, जब उसके सब्र का बांध टूट गया है तो उसने ही पूरी पोल खोल दी है। सौसरी ग्राम पंचायत यहाँ पर एक जगह ऐसी है जहां पर उसने बताया है कि यहाँ पर बीते एक हफ्ते में करीब 5 गौवंशों की मौत हो चुकी है, और जब वो मर जाते हैं तो उनको यहीं गौशाला में ही दफना दिया जाता है। जिसके बाद स्थिति आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की होगी, क्योंकि जब ये गौवंश दफनाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सड़ेंगे, तमाम तरीके के रोग पैदा होंगे, और उसके बाद ये किस कगार में पहुंच रहे हैं। उस केयर टेकर ने खुल के बात करी और खुल के बताया कि इनको खाने पीने में किस तरह से इनको जो चारा है, जो भूसा है वो दिया जा रहा है, सिर्फ दिखावे का है। निश्चित रूप से अमित मिश्रा, कन्नौज की भी जो स्थिति है गौशालाओं की दयनीय है। आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, सीधा श्वेता दुबे जी के पास आते हैं। उससे पहले अमन शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विश्व हिंदू युवा परिषद के उपाध्यक्ष हैं। अमन, ठीक है, अमन हमारे साथ, अमन आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमन, आपसे हमारा सवाल, हमने के न्यूज़ ने आज गौशालाओं का रियलिटी चेक किया है और लगभग सभी जगहों की जो स्थिति थी वो दयनीय पाई गई। कई गौशालाओं की तो ऐसी स्थिति थी कि कब्रगाह बनी हुई हैं ये गौशालाएं। क्या कहेंगे आप? भारत जो है वो गायों से भारत की पहचान है और गायों की ये दशा।
नहीं सर, अब हिंदू ही बोलते हैं गाय माता है हमारी, और कई 33 कोटि के देवी देवता इन पे वास करते हैं। हम तो 7 साल से गाय माता और अन्य जीवों की सेवा कर रहे हैं, उपचार दे रहे हैं। 7 साल में अपनी ही जेब से और अपने ग्रुप वाले पैसा मिला के इनमें लगाते हैं, और अभी तक शायद हम लोगों ने 1 लाख से ऊपर गाय माता का इलाज कर दिया होगा। अब ठंड आ गई है, अभी हम बीज की आपकी समस्या बताएं। मेरे पास 10 गाय माताएं जो रोड में पड़ी हुई थी ठंड में, हम लोग गए उनको उपचार दिया, लेकिन मुझे पता है गाय माता बचेंगे नहीं। समस्या, अगर मैं नगर निगम कॉल करता हूँ, गाड़ी आती है तो गाड़ी वाले आके उनको ले जाएंगे, नगर निगम फेंक देते हैं। रोड में मैं उपचार करूंगा, रात को ओस होती है, जी बिल्कुल, उसमें गाय माता मर जाएंगी। इतनी सेवा होने के बावजूद भी गाय माता रोज खत्म हो रही। गाय माता मर रही, लोग दूध लेते हैं, निकाल लेते हैं, गाय माता मरने की छोड़ दी जाती है। फिर एक्सीडेंट हो, कोई मार दे, क्रूअल्टी होती है, कोई गर्म पानी डाल देता है, तो हमारी पुलिस प्रशासन तो महान है। उनको एक एफआईआर लिखने में 3-4 दिन लग जाते हैं, फिर लिखते हैं तो कहते हैं अरे गाय था, अरे वो कुत्ता ही था, वो जानवर है, यहाँ इंसानों को नहीं हो रहा। ये पुलिस वालों के शब्द होते हैं। मैंने ये सोचा था कि 10-15 दिन बढ़िया काम चलेगा, फिर तो हमारे हिसाब से हमारी गाय माता तो अब गाय माता बची नहीं। नंदी बाबा तो मर रहे हैं रोज, गाय माता तो मर रही हैं। और सब में की बात ये है, मैं एक ब्राह्मण हूं, अमन शुक्ला हूं और ना हिंदू हूं। 100 में से 70% गाय हिंदू की ही निकलती है। ठीक है, ये बड़ी बात आपने कही कि जो पालने वाला भी हिंदू है और इस स्थिति में तक पहुंचाने वाला भी हिंदू है। अमन, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। संतोष यादव जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष यादव जी, स्थिति जो है वो बेहद खौफनाक है। कई गौशालाओं की स्थिति ऐसी है। हमारे संवाददाता कन्नौज से जुड़े हुए थे अमित मिश्रा, उन्होंने कहा कि गौशाला ही कब्रगाह बनी हुई है। एक हफ्ते में भूख से 5-6 गौवंशों की मौत हो चुकी है और स्थिति जो है बेहद खराब है। अमन ने भी वही बात कही कि हिंदू ही इस स्थिति का जिम्मेदार है, प्रशासन भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो है ही ना। देखिए वही बात है, मानव जी, अमन जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सत्य कही है, और अपने हृदय से वो बात उद्गार इन्होंने व्यक्त की है कि मैं ब्राह्मण हूँ, हिंदू हूँ, और हिंदुओं के पास 82% गाय है। ठीक, ये देखिए, ये एक अच्छे नेता की पहचान होती है। इन्होंने हिंदू मुसलमान की बात नहीं की, इसमें कोई और नेता बैठा होता तो कहता इतनी हमारी थी, इतनी मुसलमानों की थी। जी जी। तो गौवंश को बचाना हमारा सबका उत्तरदायित्व, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान जी, कोई भी हो। देखिए, जीव सब में होता है, इंसान के भी चोट लगती है उसको भी दर्द होता है, गौ माता के चोट लगती है उसको भी होता है। इन्होंने उपचार कराना चाहिए। सरकार करोड़ों रुपए इन पर व्यय कर हाउस बनाए हुए, लेकिन वो नीचे के अधिकारी हैं मानस जी, वो इस ओर कतई ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो सिर्फ अपनी कुर्सियों में बैठकर ऐसो आराम की जिंदगी बिताकर, सिर्फ वाहवाही लूट कर, झूठे आंकड़े पेश करके सरकारी योजनाओं को लाभ ले रहे हैं और शासन को भ्रमित करके बीजेपी की छवि धूमिल कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री की छवि को आघात पहुंचा रहे हैं, क्योंकि उन तक वो सच्चाई नहीं पहुंच पाती है। आप जैसे के न्यूज की टीम अब लगातार छापेमारी कर रही है, ठीक, अब इनकी नींद हराम हो जाएगी। अब ये तरह तरह के बयानबाजी भी करेंगे। देखिएगा, यही अधिकारी भी तरह तरह के, जिन जिन जिलों में आपने करा है, तरह तरह की बयानबाजी करेंगे कि वहां ताला नहीं लटका था, वो तो दूसरी जगह का फाटक दिखा दिया गया, और अंदर बड़ी व्यवस्था चाक चौबंद थी। वो तो सबके सामने खुल के आ रही है। चाक चौबंद थी तो ताला क्यों लटके भाई? कन्नौज की स्थिति क्यों है? हर जगह, कानपुर की स्थिति ले लीजिए, हर जगह के लीजिए, रनिया बारा में कहीं भी देख लीजिए, गौशालाओं की स्थिति मानस जी बहुत ही नहीं है। आपसे भी कुछ छिपा नहीं, आप भी रहे हैं बिल्कुल, लेकिन अब कहने तो कोई कुछ भी कहता रहे। मेन जिम्मेदार हमारे यहाँ के सांसद, विधायक, पार्षद, ये लोग क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, थोड़ी सब देखने आएंगे। ये इनका भी नैतिक कुछ जिम्मेदारी बनती कि सब चीजों को देखें, अमल करें, लेकिन नहीं, ये अपने कमीशन खोरी में सब व्यस्त हैं, सब मस्त हैं, शासन सत्ता का लूप ले रहे हैं, ये आनंद ले रहे हैं गौवंश। ठीक है, संतोष जी, आपके पास आते हैं। महेश प्रजापति जी, आपके नाम के टाइटल के आगे गौरक्षक लिखा हुआ है, आप अपनी भूमिका कैसे निभा रहे हैं? अमन जैसे युवा हैं जो निस्वार्थ अपने जेब से, अपने पैसे से गौ सेवक बने हुए हैं, गौवंश की सेवा कर रहे हैं, किसी क्रेडिट के लिए वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन तमाम गौरक्षक हैं जो अपने टाइटल में गौरक्षक लिखे हुए हैं, वो अपनी भूमिका कैसे निभा रहे हैं? आप अपनी जिम्मेदारी कैसे निभा रहे हैं, बता दीजिए। हम लोगों ने जब कोरोना का लॉकडाउन लगा हुआ था, तब से हम लोगों ने गौ सेवा स्टार्ट किया था। अपने जेब से मतलब पैसा हम लोग ने बर्चीन खरीदा और भूसा खरीदा। हम लोग पूरे शहर में मतलब गौवंश को खिलाते थे जा जाके लॉकडाउन के समय से। और हम लोग वर्तमान में जैसे
गौवंश एक्सीडेंट हो जाना तो स्वयं ट्रीटमेंट करवाना, डॉक्टर को ट्रीटमेंट करवाना, नगर पालिका की टीम बुलाकर उसे गौशाला में संरक्षित करवाना। ये हम लोग पूरी जिले में टीम करीबन लगभग 10,000 की टीम है हमारे पास, लोग जुड़े हुए हैं। हम लगभग 5 साल से काम कर रहे हैं और लगातार हम लोग रात हो चाहे दिन हो, हमारी टीम प्रत्येक गौशाला में भ्रमण भी करती है। जहाँ व्यवस्थाएं मिलती है वहां तुरंत व्यवस्था कराने के लिए बोला भी जाता है अधिकारी को, लेकिन अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि अधिकारी जो छोटे निम्न क्षेत्रीय अधिकारी वो सिर्फ बंदर वार्ड में लगे हुए हैं। ये सबसे बड़ी मतलब ये कमी है, इस पर सरकार को विशेष ध्यान देने, आने वाले समय में सरकार की छवि खराब हो जाएगी। ये हम लोग हमसे लिखित ले लें, क्योंकि निश्चित रूप से जिम्मेदार अधिकारी हैं, ठीक है, किसी सुनने को तैयार है। ठीक है महेश प्रजापति, हम तो उम्मीद यही करेंगे कि आप ऐसे ही अपनी जिम्मेदारी निभाते रहिए। हम और आप अपना फर्ज निभाते हैं, जिम्मेदारों को जगाते रहेंगे ताकि जो ये गौवंश हैं जो बेमौत मर रहे हैं उनकी मौत ना हो। संतोष यादव जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। और अमन शुक्ला, समय नहीं है कि आगे हम आपसे सवाल ले सकें, लेकिन आपके कार्य की हम निश्चित रूप से प्रशंसा करते हैं और आपको शुभकामनाएं देते हैं कि ईश्वर आपको ऐसे ही सबल बनाए और आप ऐसे ही सेवा करते रहें। तो गौशालाओं की रियलिटी हमने दिखाई, गौशालाओं की रियलिटी जो थी वो बेहद ही खराब नजर आई। प्रदेश में सरकार की जो मंशा है, सरकार जो भारी भरकम बजट खर्च करती है इन गौशालाओं की स्थिति सुधारने में, ताकि ये जो गौवंश है ये सड़क पर ना भटके, संरक्षित रहे, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस व्यवस्था को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। तो हमारी खास पेशकश में आज के लिए अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। कल किसी अन्य बड़ी ऐसी ही व्यवस्था पर चोट करती हुई खबर के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत।